नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक युग या महाजनापदास का जो युग था उसमें धार्मिक आंदोलनों की। तो धार्मिक आंदोलनों की अगर बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व जो जैन धर्म है वो बहुत फेमस था, पॉपुलर था। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर हैं या जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और नामों से भी इनको जाना जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि शाक्य वंश से ये संबंध रखते थे। इसके साथ साथ उनको ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इन नामों से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बात करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ की तो 563 बीसी ईस्वी पूर्व लुम्बिनी या कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है। इनके पिता की अगर बात करें तो सुद्धोधन शाक्य कुल से इनके पिता संबंध रखते थे। माता की बात करें तो माता का नाम महामाया था जो कि कोल्य वंश की थी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका पूरा का पूरा जो लालन पालन किया जाता है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी माता के मरने के बाद में इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है प्रजापति गौतमी। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम राहुल था। और इनके सारथी के बारे में बहुत बार पूछा गया है तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। और चन्ना जो थे उन्हीं के द्वारा ही गौतम जो बुद्ध थे उनको बहुत सारी बातें बताई गई। और इन्होंने ही कहा था कि जो संसार है वो दुखों से भरा है। कारण क्या थे उसके पीछे, तो उसके पीछे कुछ कारणों की अगर बात करें तो उससे पहले इनके घोड़े के नाम की बात करनी तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। अब एक दिन सारथी जो था चन्ना वो अपने साथ गौतम बुद्ध को लेकर जा रहा होता है और रास्ते में 4 उनको पिक्चर नज़र आती है, 4 उनको दृश्य नज़र आते हैं। पहला दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति जो कमर झुकाकर चल रहा था। इसके बारे में चन्ना से बुद्ध पूछते हैं और चन्ना उनको इसके बारे में बताते हैं। फिर वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जिसको चारपाई के ऊपर ले जाया जा रहा होता है, तो उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में बात होती है। फिर वो एक शव को देखते हैं, एक मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को देखते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। और लास्ट में वो देखते हैं एक साधु को जो कि हंस रहा होता है। तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद में जब वो अपने सारथी से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उनको एक बात का पता चलता है कि मौत जो है, मृत्यु जो है वही परम सत्य है, बाकी सब मोह माया है। और अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। 29 साल की एज में गृहत्याग करते हैं, ये अपना घर छोड़ देते हैं, सारा राजपाट, सारा ऐशो आराम छोड़कर जो बुद्ध हैं वो घर छोड़ देते हैं। यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानी जाती है। और ये अनोमा नदी के तट पर चले जाते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। मतलब 29 साल की एज के बाद में एक सन्यासी का जो जीवन है वो धारण कर लेते हैं, एक सन्यासी की तरह रहना शुरू कर देते हैं, ज्ञान की खोज में चल पड़ते हैं। और पहली बार या प्रथम अलार कमल से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर ये वैशाली में रुद्र रामपुत्रक से मिलते हैं
और इनसे ही ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ जो हैं यानी बुद्ध जो हैं वो गया पहुंचते हैं और गया में ये तपस्या करने की ठानते हैं कि मुझे तो यहीं पे तपस्या करनी है। ऐसा माना जाता है कि इनके साथ 5 पंडितों ने भी तपस्या की थी। यह तपस्या 1 साल तक चलती रही और 5 पंडित छोड़कर चले गए कि तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। यानी 5 जो पंडित थे वो 1 साल तक तो बुद्ध के साथ तपस्या करते हैं, पर 1 साल के बाद में वो परेशान हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं, ये सब कुछ बकवास है, तू अपना टाइम खराब कर रहा है। तो वो खड़े होकर चले जाते हैं। 6 साल तक तपस्या करने के बाद में निरंजना नदी के किनारे, यानी कितने साल के बाद, लगभग 6 साल तक ये तपस्या करते हैं। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? बैसाख माह की पूर्णिमा को वट वृक्ष के नीचे। और यहीं से वो एक साधारण मनुष्य से बुद्ध कहलाए, एक सिद्धार्थ से वो बुद्ध बने। 5 पंडितों को फिर ढूंढा जाता है सारनाथ में और अपना पहला उपदेश दिया जाता है। और इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है। यानी बुद्ध जो अपना पहला जो उपदेश देते हैं उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इसी में वो बात करते हैं कि जो संसार है वो दुखों का घर है, दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, जिसका मुख्य कारण है तृष्णा, मुख्य कारण है इच्छाएं। क्योंकि एक मनुष्य की अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है और दूसरी इच्छा खत्म होती है तो तीसरी इच्छा। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छाएं इसका मूल कारण है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की और 3 रत्न दिए, बुद्ध, संघ और धम्म। सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो कौशल श्रावस्ती में ये अपने सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। और जितने भी उपदेश दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा, वो सब के सब जो उपदेश थे उनको पाली भाषा में दिया जाता है। सबसे पहले 2 रुद्रों को अपना शिष्य बनाया, या 2 शूद्रों होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा। 2 शूद्रों को अपना वो शिष्य बनाते हैं, एक तपसु और एक भल्लूक। एक का नाम तपसु और एक का नाम भल्लूक। भल्लूक जो है उसको कलिग भी कहा जाता है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। भल्लूक और कलिग बात एक ही है। पहली महिला शिष्य की बात करें तो प्रजापति गौतमी इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनको पाला था, वही इनकी शिष्या बनती है। प्रधान शिष्य की बात करें तो आनंद और उपाली जो प्रधान शिष्य थे और यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुशीनगर में ही जाते हैं और वहीं ये क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। और वहाँ जो उपदेश दिया जाता है वो दिया जाता है सुभच्छ नाम के एक व्यक्ति को। चुंद लाहौर के शिष्य घर में इनके पर्क या सूअर का मांस पोसा गया। यानी चुंद जो लोहार था उनके घर पे ये भोजन करने के लिए जाते हैं और वहीं पर इनके भोजन के अंदर सूअर का मांस परोसा जाता है। मांस खाने के कारण क्या होता है कि इनको अतिसार हो जाता है। अतिसार का मतलब कि इनकी पेट की जो आंत होती है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। और वहीं पर 483 ईस्वी पूर्व इनकी डेथ हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया जाता है। यानी कि इनकी डेथ की अगर बात करें तो महापरिनिर्वाण का नाम उसे दिया जाता है। इनकी डेथ हिरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। इनकी जो मौत होती है वो किस नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे। बुद्ध ने किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो वो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी अनाउंस नहीं करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन होता है, कौन होगा, या कौन व्यक्ति या कौन महिला होगी। इसके बारे में वो पूरे के पूरे चुप रहते हैं। बौद्ध धर्म में सुधार हेतु
कुछ बौद्ध महासंगीतियाँ करवाई गई। और अगर इन महासंगीतियों की बात करें तो प्रथम बौद्ध महासंगीति जो करवाई जाती है वो करवाई जाती है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह के अंदर, या राजगिरी या राजगृह, बात एक ही है। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में ये करवाई गई। किसने करवाई? अजात शत्रु ने, जो हर्यक वंश के राजा थे। यानी अजात शत्रु थे वो हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश के ये पहले राजा थे, और इन्हीं के द्वारा पहली बौद्ध महासंगीति करवाई गई। इसकी अध्यक्षता जो की महाकश्यप में की थी। इसमें 2 पिटक बौद्ध धर्म में जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं और विनय पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं वो हैं। सूत पिटक की जो रचना है वो आनंद करते हैं, और विनय पिटक की जो रचना है उसको लिखने वाले जो हैं वो है उपाली। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कौन उसको करवाने वाला था, कौन राजा था, और इसमें क्या कुछ किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। 100 साल तक के बाद कुछ विवादों के चलते दूसरी बौद्ध संगीति करवाई जाती है। कब? 383 बीसी में। पहली 483 में, दूसरी 383 में। और ये बौद्ध संगीति कराई जाती है वैशाली में। राजा कालशोक जो शिशुनाग वंश के राजा थे उनके द्वारा इसको करवाया जाता है। कालशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। तो कुछ बार आपको काकवर्ण मिलेगा तो काकवर्ण भी आपको याद रखना है। काकवर्ण और कालाशोक बात एक ही है, और ये शिशुनाग वंश से संबंध रखते थे। अगर बात करें हेडेड बाय या इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साब कमीर और सरब कामिनी इसके अध्यक्ष थे। अनुयायियों की बात करें तो यहीं से ऐसा माना जाता है कि अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे, स्थावीर और महासंगीक। ठीक है, महासंगीक कहते थे कि घर में रह के ही सब कुछ किया जा सकता है, बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है। स्थावीर ऐसा बोलते थे। महासंघीय कहते हैं कि भाई घर त्याग करके ही क्या किया जा सकता है, बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है। वहीं अगर स्थावीर की बात करें तो वो कहते हैं घर में रह के ही क्या किया जा सकता है, बौद्ध धर्म को फॉलो किया जा सकता है। और महासंघी कहते हैं कि जब तक हम घर को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें जो सर्व सत्य है, सर्व ज्ञान है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरी बौद्ध संगीति करवाई जाती है 251 बीसी में। जगह की बात करें तो पाटलिपुत्र बिहार में। राजा की बात करें तो मौर्य वंश के एक महान राजा अशोक के द्वारा ये करवाई जाती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तीस, या मोगली जो पुत्र तीस जो थे वो इसके मुख्य अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक यहाँ पे जोड़ा जाता है और अभिधम पिटक यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अशोक के समय या अशोक के समकालीन बौद्ध संतों की इसमें जीवनी है। ठीक है, अभिधम पिटक की बात करें तो इसके जो लेखक थे वो थे मोगली पुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगीति करवाई जाती है कब? 78 एडी में। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन या कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई जाती है। और इसको करवाने वाले जो राजा थे वो कुषाण वंश के ही राजा थे, कनिष्क। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशव घोष। फोर्थ जो बौद्ध संगीति करवाई गई उसके अंदर ये धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान की बात करें तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये उपदेशों में विश्वास करते हैं। इनका ऐसा मानना था कि बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश दिए गए उन उपदेशों के सहारे ही हम महा जो निर्माण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते हैं कि कोई तीर्थ स्थल नहीं है खास तौर से इनका, बट म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में ये बहुत पॉपुलर है।
और इनका मानना है कि जो बौद्ध है या गौतम बुद्ध थे वो एक महान पुरुष थे, और उनकी बातों को मानकर जो महानिर्माण है या महान जो सत्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। महायान की बात करें तो ये मूर्ति पूजा करते थे। बौद्ध धर्म के अंदर जो भी मूर्तियाँ थी उनकी पूजा की गई। इनका मानना है कि भगवान का जो रूप है वो साकार है। ये चार तीर्थ की बात करते हैं और इंडिया उनमें से एक है, ये भगवान को मानते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज थी बौद्ध धर्म को लेकर। अब हम बात करेंगे पिछले सालों जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन सब की हम बात करेंगे या उन सबको देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जो एक्सप्लेन चीज़ें की गई है उनको भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ज़रूर की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और इसके साथ साथ आपको परिवेश ईयर का जो संकलन है वो भी दिया जा रहा है। अगर किसी को भी इन नोट्स की ज़रूरत है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकता है 9017133971 के ऊपर, या पोल कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसके लिए आपको कोई भी खर्चा या कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम बौद्ध धर्म की नन कौन थी, यानी प्रथम बौद्ध धर्म को मानने वाली महिला कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी। अब ऐसा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ तो उसके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ही इनका पालन पोषण करती है, और वही इनकी पहली शिष्या बनती है, यानी पहली नन बनती है, पहली साधु बनती है बौद्ध धर्म की। मिलान करो, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई? असव घोष के द्वारा। सूत्रालंकार की बात करें तो असंग के द्वारा। मिलन पान्हो नागसेन के द्वारा। मध्यमिका कारिका नागार्जुन के द्वारा लिखी गई। इसके बाद देखिए फिर मिलान करो, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे के सालों में पूछे गए हैं। सारनाथ बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, जहाँ इनके भोजन में सूअर का मांस परोसा जाता है और अतिसार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मिलान करो में संघ 15 वर्ष की उम्र, यानी कोई भी व्यक्ति अगर संघ को ज्वाइन करना चाहता है या संघ में आना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसकी जो उम्र है वो 15 साल होनी चाहिए। चैत्य पूजा गृह, यानी बौद्ध धर्म में जिन स्थानों पर पूजा की जाती है उनको चैत्य कहा जाता है, यानी एक तरीके के ये मंदिर हैं। अगले की बात करें स्तूप। स्तूप बौद्ध मकबरा, बिहार बौद्ध स्तूप। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा की शुरुआत की तो कौन सी सदी में? पहली सदी के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है। पहली सदी के अंदर ऐसा माना गया कि महायान के द्वारा बौद्ध धर्म की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक पातिच्चा समुपड़ा या आश्रित आदि रचना है? तो वो है दूसरा। मिलान करो, सुदोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, इसी नाम से उनको जाना जाता था। अलार कमाल बुद्ध के सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्हीं से लेते हैं। वो बुद्ध जब 29 साल की उम्र में जब घर छोड़ते हैं तो वो अलार कमाल से मिलते हैं और इन्हीं से मिलकर जो सांख्य दर्शन है उनकी वहाँ उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। राहुल बुद्ध के बेटे का नाम है। नेक्स्ट मिलान करो, पहला गिरिब्रिज, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। यानी पहली बौद्ध संगीति है वो गिरिब्रिज,
में होती है यानी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र या बिहार में, चौथी कश्मीर में। तो यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी और चौथे का मतलब है जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनकी हम बात करेंगे। पहली जो होती है वो 483 में होती है, दूसरी होती है वो 383 में होती है, तीसरी होती है वो 251 में होती है और चौथी जो होती है वो 78 AD में करवाई जाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मिलान करो वाले क्वेश्चन। इनमें से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता ही फंसता है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद संघ का नेता किसे नामित किया? तो यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो वो किसे अपना उत्तराधिकारी मानते हैं? तो गौतम बुद्ध किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, अभी थ्योरी में हमने पढ़ा था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? यानी बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया गया? वो दिया गया उनके द्वारा सारनाथ में। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, बोधिसत्वों का जो धर्म है वो महायान को कहा जाता है। महायान संप्रदाय का फाउंडर नागार्जुन किस शासक का था? तो वो था, या किस शासक के समकालीन था? तो वो थे कनिष्क के। जाति प्रथा के संबंध में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी? तो जाति प्रथा की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म जाति प्रथा को नहीं मानता था, इनका विरोध करता था। उनके अनुसार जो बौद्ध धर्म है वो किसी भी जाति को नहीं मानता। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो बौद्ध साहित्य में कहीं भी लखनऊ नगर का उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ दूसरे नगरों की बात करें तो उनमें बहुत बार इनका जिक्र किया गया है। चाहे हम बात करें मथुरा की, चाहे हम तक्षशिला की बात करें, चाहे हम वाराणसी की बात करें, उनका बार बार जिक्र आया है, पर लखनऊ का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। देखिए, जब वो पहले साल जब समाधि करने बैठते हैं, तपस्या करने बैठते हैं, तो एक साल के अंदर ही उनके साथ जो 5 दूसरे लोग बैठते हैं वो खड़े होकर भाग जाते हैं कि भाई तू तो टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो 5-6 साल तक बैठे रहते हैं और 5-6 साल के बाद, कुल 6 वर्ष के बाद उनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद वो अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में देते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। मिलान करो, ग्रह त्याग, घोड़ा, निर्वाण, स्तूप, पहला उपदेश, महा या धर्म चक्र परिवर्तन, जन्म, कमल का फूल या वृषभ। यानी ग्रह त्याग है उसे किससे दिखाया गया है? उसे घोड़े से दिखाया गया है। निर्वाण की बात करें तो उसे स्तूप से दिखाने की कोशिश की गई है। पहले उपदेश की बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा पहले उपदेश की बात की गई। जन्म की बात करें तो कमल के फूल से ही ये दिखाया गया कि उनका जन्म का जो चिन्ह है वो क्या है। मिलान करो, प्रथम संगीति, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था या इसका हेड था जिसने इसकी अध्यक्षता की। दूसरी सावक मीर के द्वारा, तीसरी मोगली पुत्र तिश के द्वारा और चौथी वसुमित्र के द्वारा। जातक कहानियाँ किस भाषा में लिखी गई? जातक कहानियों की अगर बात की जाए तो उन सबको पाली भाषा के अंदर लिखा गया। जातक कहानियों की बात करें तो उनको किस भाषा में लिखा गया? उनको पाली भाषा के अंदर लिखा गया। इन्हीं से बुद्ध के बारे में या बुद्ध के पूर्व जन्म की अगर बात करें तो उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध जो धर्म है वो मध्यम मार्ग की हिमायत करता है, मध्यम जो मार्ग है उसकी बात करता है। बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं और बुद्ध नाम का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान, लाइट या प्रकाश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो बुद्ध अपने सर्वाधिक जो उपदेश देते हैं वो श्रावस्ती में देते हैं। यानी बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए, जो कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। बुद्ध अपना पहला जो उपदेश देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। और तो वहीं अगर उनके जीवन के अंतिम अगर उपदेश की बात करें तो कुशीनगर में
वो अपना अंतिम और आखिरी उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ, मल नाम का राज्य था, जहाँ गौतम बुद्ध का की मृत्यु होती है। और मृत्यु के समय की अगर बात करें तो 83 साल की उम्र में, या 83 जब इनकी डेथ होती है तो इनकी उम्र 83 साल थी। और ईयर की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद में किसी को भी ये अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते। मध्यमिका दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो नागार्जुन माध्यमिका दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, उसके फाउंडर माने जाते हैं, या उसके संस्थापक माने जाते हैं। नागार्जुन की जो तुलना है वो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से की जाती है। नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नागार्जुन थे वो किसके दरबार में थे? वो कनिष्क के दरबार में थे। बौद्ध धर्म के नियम किस बुक में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म के जितने भी नियम हैं उनको विनय पिटक जो बुक है, या विनय पिटक जो नाम की पुस्तकें हैं, उनके अंदर लिखा गया है, उनके अंदर इनका संकलन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो कल्पसूत्र के जो लेखक थे उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहीं पर अपने जीवन के अंतिम जो दिन हैं उनको बिताते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। एशिया का प्रकाश पुंज भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में बात करता है, यानी बौद्ध धर्म का जो मुख्य जो फाउंडर था गौतम बुद्ध, उनके अलग अलग जन्म के बारे में जो बातें की गई है, जो कहानियाँ की गई हैं, वो जातक साहित्य के अंदर की गई है। किस देश में बुद्ध की मूर्तियों को हटाया गया? तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के अंदर जो गौतम बुद्ध थे उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को बम से उड़ाया गया, उनको हटाया गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगृह या राजगृह के अंदर पहली बौद्ध संगीति होती है 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व, तीसरी 251 ईस्वी पूर्व और चौथी 78 में। भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सांस्कृतिक प्रसार नाम का शब्द था, उसका प्रयोग किया गया। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? यानी निरंजना जो नदी है उसके तट पर कौन सा नगर स्थित है जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है? तो वो है बोध गया। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्छन कहाँ के थे? तो थेरावादी जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे अवंती के। बुद्ध के अनुसार किसको निर्वाण की प्राप्ति होती है? यानी गौतम बुद्ध है, उनका क्या विचार था कि किस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होगी? तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का जो अनुसरण करेगा, बौद्ध धर्म के जो अष्ट मार्ग हैं उन पे अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो उनको महानिर्वाण की प्राप्ति होगी। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? यानी गौतम बुद्ध की अगर प्राचीन मूर्तियों की बात करें तो उनको कहाँ बनाया गया था? तो उनको मथुरा और गंधार जो एरिया थे, क्षेत्र थे, उनमें बनाया गया था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध की मृत्यु है वो 483 ईस्वी में होती है। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो या बुद्ध नाम का जो अर्थ है वो है लाइट, प्रकाश या प्रकाश पुंज। बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो बुद्ध का जो सर्वोत्तम जो विवरण है या जो वर्णन है वो अनीश्वरवाद के अंदर किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध है वो अनीश्वरवादी थे।
नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जिसके द्वारा अंकित किया जाता है, यानी अशोक का रुमनदेई जो स्तंभ है उसके द्वारा। बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो त्रिपिटक जो है उसके अंदर बौद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया है, बौद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक जो स्तूप है वो सारनाथ में है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है बिहार में। सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो धार्मिक स्तूप या सारनाथ। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? यानी बुद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, किस भाषा में दिए गए? तो पाली भाषा के अंदर उनका वर्णन किया गया है, पाली भाषा का यूज़ किया गया है। किस स्मारक से बुद्ध ने दुनिया के लिए धर्म या बौद्ध के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? तो महाबोधि मीनार से, जो या महाबोधि जो स्मारक था वहाँ से पूरी दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के बारे में विचार दिए गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कब? 483 ईस्वी पूर्व। अनीश्वरवाद का अर्थ क्या है? जिसमें आत्मा की कल्पना ना की जाए, यानी बुद्ध अनीश्वरवादी थे, उनका मानना था कि आत्मा नहीं होती। तो आज हमने डिस्कस किया लगभग 50 वन लाइनर्स को जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसके साथ साथ हमने बातें की, जो मेन जो थ्योरीज थी, जो कंसेप्ट थे, उनके बारे में हमने बात की, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।